राधे कृष्णा। आज का हमारा टॉपिक है कि पिगमेंटेशन कैसे होता है। आज की वीडियो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आप समझ पाएंगे कि आपको अपनी पिगमेंटेशन सही कैसे करनी है, ठीक कैसे करनी है, वो भी बिल्कुल सही तरीके से, कि वो 100% क्योर हो जाए। तो मैं बताऊंगा कि आपको क्या कारण है पिगमेंटेशन आखिर होने का आपके चेहरे पर। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक स्टोरी शेयर करूंगा, एक लड़की की और एक लड़के की। अगर आप स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्स हैं आपको इसी चैनल पर मिलते हैं, बाकी आपको कहीं और नहीं मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप पूरी स्टोरी सुन के जाइएगा। अगर आपने पूरी स्टोरी नहीं सुनी तो फिर वो हो सकता है कि स्टोरी की इंसल्ट हो जाए। तो जिनको जाना है, जो नहीं सुन सकते हैं, वो अभी चले जाएं। तो हम स्टोरी शुरू करते हैं अब यहाँ पर। एक ग्रुप था 10 लड़कियों का। वो पढ़ती थी 11th या 12th में, और 100 लड़कों का एक ग्रुप था। ठीक है। वो डेली के डेली धूप में जाते थे, अपने कॉलेज स्कूल जाते थे वो लोग। तो 10 में से एक लड़की को चेहरे पर काले निशान आने शुरू हो गए। 12th की लड़कियां होती हैं, उनको पीरियड्स होने शुरू हो जाते हैं। मेल्स जो होते हैं, लगभग उनको 100 में से किसी एक ही मेल को पिगमेंटेशन होती है, और 20-30 में से किसी एक लड़की को पिगमेंटेशन हो जाती है। तो हमने यहाँ पर 10 का आंकड़ा लगाया है, तो 10 में से एक लड़की को उनमें पिगमेंटेशन हो गई और 100 में से एक लड़के को पिगमेंटेशन हो गई। ठीक है। दोनों कहानी पैरेलल चल रही हैं, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उसको लड़के को पिगमेंटेशन होनी शुरू हो गई, तो किसी ने एक दिन टोका उस लड़की को भी और उस लड़के को भी कि ये चेहरे पर क्या हो गया आपके, इसके लिए कुछ आप कीजिए, कुछ हो गया चेहरे पर आपके, काला कालापन। तो लड़की ने ध्यान दिया, ये तो वाकई में कालापन था चेहरे पर। लड़के ने भी ध्यान दिया कि यहाँ वाकई में यहाँ पर कुछ हो गया मेरे। तो जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वो जो उम्र होती है वो यंग एज की होती है। हम चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, हम औरों से अलग दिखें, हम बहुत अच्छे दिखें। ठीक। तो उन्होंने अपने चेहरे को ठीक करने के लिए अब यूट्यूब पर देखना सर्च किया कि हम क्या करें। उन्होंने तरह तरह के देसी नुस्खे अपनाने शुरू किए, जिससे कि उनको लाभ मिला। हालांकि कुछ समय तक लाभ मिला, उसके बाद में फिर वो वैसी हो गया, और उससे ज़्यादा वो लगातार बढ़ता चला गया। जब वो लगातार बढ़ता चला गया तो वो लोग रहने लगे स्ट्रेस में। अब क्या हुआ कि अब जैसे स्कूल के बाद में लड़कियां बोलती थी कि आओ चलो हमारे घर पे आ जाइए मिलने के लिए, या फिर हमारे घर में बर्थडे पार्टी है, तो वो जाने तक कतराने लगी। अगर मैं जाऊँगी तो सब लोग फिर से मेरे से पूछेंगे। लड़की ने भी यही किया, वो जाने तक कतराने लगा कि सब लोग मेरे से पूछेंगे चेहरे पर ये क्या हो गया। जो भी मिलेगा वही पूछेगा, और तरह तरह की सजेशन देंगे, और सजेशन सुन सुन के अब वो लड़की और लड़का हो चुके थे परेशान। फिर वो गए किसी मेडिकल वाले के पास में। मेडिकल वाले से कहा कि देखो मेरे चेहरे पर ये क्या हो गया, हमें कुछ क्रीम दे दीजिए आप। अब उन्होंने क्रीम दे दिया उस लड़की को, लड़के को क्रीम उन्होंने लगाया तो बहुत खुश, वो ठीक हो गया। लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद उनके चेहरे की हालत बद से बदतर हो गई। मतलब जितना था उससे कई गुना चेहरा उनका काला हो गया। अब दोनों लोग वो डिप्रेशन के शिकार हो गए। अब वो कहीं नहीं जाते, ना बाहर निकलते हैं, और ना ही किसी से मिलते हैं, और ना ही वो खुश रहते हैं। हमेशा बस वो शीशा देखते रहते हैं और रोते रहते हैं कि हाय मेरे चेहरे के साथ में क्या हुआ। क्योंकि जब वो धूप में निकलते हैं तो उनका चेहरा लाल हो जाता है, इचिंग होती है, चेहरा काला पड़ जाता है। चेहरा क्रीम लगाते लगाते पतला हो गया है, स्क्रबिंग करते करते पतला हो गया है। कहीं से कोई सोल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है। ये आप में से कई लोगों की स्टोरी है। अब आप देखिए, इस 100 लड़के निकलते थे, एक लड़के को पिगमेंटेशन हुआ। 10 लड़कियां निकलती थी, केवल एक को पिगमेंटेशन हुई, बाकियों को क्यों नहीं हुआ? अब क्वेश्चन ये है। तो मेरे कहानी बताने का यही था कि ये चीज़ हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होती, केवल 10 में से एक के ऊपर और 100 में से एक के ऊपर अप्लाई होती है। अब पिगमेंटेशन के शरीर के अंदर होने का मैंने मुख्य कारण बताया था कि आपके शरीर के अंदर हीट का इम्बैलेंस होना, गर्मी का इम्बैलेंस होना, है ना, आपके पित्त का इम्बैलेंस होना। आपका पित्त का इम्बैलेंस या तो वो जेनेटिक हो सकता है, आपकी फैमिली से ही आपको आ रहा है, या फिर वो एनवायरनमेंट की वजह से हो सकता है कि एनवायरनमेंट से आपको ऐसा मिला। ठीक है। कैसे हुआ पित्त का इम्बैलेंस? हो सकता है कि जैसे आप बहुत अधिक गुस्सा करते हो किसी बात पर, इसलिए पित्त का इम्बैलेंस हो गया, क्योंकि गुस्सा करने से भी आपका पित्त का इम्बैलेंस हो जाता है। अब 10 लड़कियां थीं, 10 लड़कियों ने कोई एक चीज़ देखी। उस चीज़ को देखने के बाद केवल उस लड़की को बहुत ज़ोर से गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्सा पी गई, बाकी लड़की नॉर्मल रही। चीज़ एक थी बट रिएक्शन सबका अलग अलग था। ठीक है। तो यहीं से आपको बात समझ में आएगी।
तो पित्त के भड़कने से पिगमेंटेशन होता है। अब जब वो लड़कियां धूप में गईं, क्योंकि शरीर के अंदर ऑलरेडी हीट थी, फिर सूर्य की हीट पड़ी तो चेहरे पर हो गई बुरी तरीके से टैनिंग, जो कि बाकी लोगों को नहीं हुई, बाकी लड़कों को नहीं हुई, बाकी लड़कियों को नहीं हुई, स्किन में टैनिंग हो गई। फिर उन्होंने क्रीम लगाना शुरू किया और फिर यहाँ से तो ये जो था सिलसिला ये माला की तरह चलता रहा, एक के बाद एक मोती आया और फिर वो लगातार बिगड़ता ही चला गया। कहानी हुई ये, ठीक है। स्ट्रेस की वजह से हार्मोन्स भी लड़की ने डिस्टर्ब कर लिए अपने, ठीक। यहाँ पर मैं प्रेग्नेंट लेडी का जिक्र नहीं कर रहा हूँ कि जिनको प्रेगनेंसी होती है उनको क्यों आता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर भी हीट इम्बैलेंस होती है, उस वजह से उनके शरीर के अंदर होता है, ठीक है। मुख्य कारण है हीट का इम्बैलेंस होने का। अब जब यहाँ पर हीट का इम्बैलेंस होता है तो शरीर के अंदर कुछ भी खाया पिया सही से नहीं लगता, जिससे कि चेहरे तक आपके सही से न्यूट्रिशन नहीं पहुँचता। सही से ना न्यूट्रिशन पहुँचने की वजह से जो आपका कोलेजन लेयर है वो पतली हो जाती है या फिर त्वचा पे से वो ख़त्म होने लगती है। अब मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि हमारी त्वचा की रक्षा के लिए दो चीज़ें होती हैं, एक कोलेजन होता है और एक मेलानिन होता है। कोलेजन जो होता है वो सबसे पहले नंबर पर होता है आपकी त्वचा की प्रोटेक्शन करने के लिए। जब आपके त्वचा के अंदर कोलेजन भरपूर मात्रा में होगा तो ना ही आपको फाइन लाइंस आएंगी, ना ही आपको रिंकल्स आएंगे, ना ही आपको ओपन पोर्स होंगे और ना ही आपको पिगमेंटेशन होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी त्वचा की रक्षा कर रहा है। लेकिन जब आप बहुत अधिक धूप के एक्सपोजर में आप गए, बहुत अधिक आपने कुछ लगा लिया चेहरे पर किसी कहने पर, तो कोलेजन बर्बाद होना शुरू हो गया, क्योंकि कोलेजन को बनने के लिए ऑक्सीजन भी तो चाहिए। आप 24 घंटे कुछ चेहरे पर लगा के रखें तो ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से चेहरा हो गया बर्बाद होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर जब कोलेजन आपके शरीर के अंदर कम हुआ तो आपके जो अंदर की स्किन की सेल्स थी, है ना, आपके गाले की मसल्स, ब्लड वेसल्स जो सेल्स थी, अब वो पूरे के पूरे एक्सपोजर में आने को तैयार हैं। और तैयार होने का मतलब ये है कि वो वायरस, बैक्टीरिया, अल्ट्रावायलेट रेज, सूर्य के अल्ट्रावायलेट किरणें आपके चेहरे को नुकसान पहुंचा सकती है भरपूर मात्रा में, इवन कैंसर तक हो सकता है। तो शरीर को तो प्रोटेक्शन करना ही है आपको। उसने क्या काम किया, उसने कहा कि मेलानिन अब आप निकलो, मेलानिन ही अब मुझे बचा सकता है, क्योंकि कोलेजन का जो पहली प्रोटेक्शन थी वो तो मेरे चेहरे से हट गई है, अब मेलानिन की प्रोटेक्शन है जो मुझे चेहरे पर लेके आनी है। तो मेलानिन बढ़ा और मेलानिन बढ़ने की वजह से आपकी स्किन के अंदर कालापन आ गया, और वो तब तक रहेगा जब तक आप अपने स्किन को दोबारा से प्रोटेक्ट ना कर दें। अब स्किन को दोबारा से प्रोटेक्ट आप कैसे करेंगे? पहली बात, अपने कोलेजन को बढ़ाइए। कोलेजन आपका बढ़ेगा, मेलानिन आपका ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। कोलेजन को बढ़ाने के लिए अभी भी कुछ लोग इस सीज़न में बादाम ले रहे हैं, काजू ले रहे हैं, किशमिश ले रहे हैं, जो कि मैंने मना किया था कि इस सीज़न में नहीं लेना है। इस सीज़न में तो केवल और केवल अपने पित्त को ठंडा करने का काम करिए, ठीक है, पित्त को ठीक करने का काम करिए, जिसके लिए मैंने आपको बताया था जूस की वीडियो मैं आपको आगे बताऊंगा कि आज जूस आपको कैसे पीना है सही तरीके से। इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में, इसलिए बहुत आवश्यक है चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मुख्य कारण सभी की पिगमेंटेशन होने का ये होता है। अब दूसरा कारण होता है कि आपके त्वचा पर उल्टी सीधी चीज़ें यूज़ करना। अब बात वही हो गई कि 10 लड़कियों ने अपने चेहरे पर क्रीम यूज़ किया, लेकिन एक लड़की को ही केवल पिगमेंटेशन हुआ। 10 लड़कियों ने अपने चेहरे पर फेशियल कराया, बट एक लड़की को ही चेहरे पर पिगमेंटेशन हुआ। उसका कारण भी अंदर आपके मौजूद है, आपकी प्रकृति पित्त है, इसलिए आपको ऐसा हुआ। या फिर हो सकता है कि आपके शरीर के अंदर जो कफ की मात्रा हो वो बहुत कम हो, जिसकी वजह से आपका कोलेजन एकदम से लूज हो गया। तो सर्दियों के मौसम में कोलेजन बहुत अच्छे से आपके शरीर के अंदर बिल्ड होगा। हम जो आपको डाइट बताएंगे सर्दियों के मौसम में वो नेचुरल डाइट होगी, वो नॉर्मल डाइट होगी। हम आपको सप्लीमेंट्स बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे। जो भी आपके घर के खाने पीने वाली चीज़ें हैं उस पर हम आपका फोकस कराएंगे कि आप इन चीज़ों को बहुत अधिक मात्रा में लीजिए, जिससे कि आपका कोलेजन प्रॉपरली बढ़ जाए। लेकिन सर्दियों के अंदर आपको शरीर के अंदर प्रॉपरली चीज़ें लगनी चाहिए, यानी कि जो भी कुछ खाएं वो आपके शरीर के अंदर लगे। इसलिए बहुत आवश्यक है कि तैयारी आपको आज से ही करनी है, यानी कि आपके पित्त को बैलेंस करना है। अगर आपका पित्त बहुत एक्सेस में भड़का हुआ है, मान लीजिए आपको पाइल्स भी है, आपको माइग्रेन भी है, साथ में आपको एसिडिटी भी बनती है, साथ में आपको पेट में ब्लोटिंग भी होती है, नींद नहीं आती है ठीक से, पीरियड आपके डिस्टर्बेंस में है, तो आप ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए आज से ही। ये सही मौका है करने का, क्योंकि सर्दियों में आपके कोलेजन को हमें भरपूर मात्रा में बढ़ाना है ताकि अगले सीजन तक आप ठीक हो जाएं, ठीक है ना। जितने भी लोग मेरी वीडियोस को नहीं देख रहे हैं,
और जितने भी लोगों ने अभी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया है उनको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन कि सर्दियों में आपकी त्वचा के अंदर बहुत अच्छे से कोलेजन बिल्ड हो जाएगा, जिससे कि आपकी पिगमेंटेशन मुझे जहाँ तक लगता है कि 70 से 90% तक वो ठीक हो जाएगी इसी सीजन में। ओके, तो आपने समझा कि पिगमेंटेशन आपको क्यों होती है। सबसे बड़े कारण तो मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब इसके बाद में बहुत छोटे छोटे कारण आते हैं, लेकिन वो सब इन्हीं के नीचे आते हैं, क्योंकि आपके शरीर के अंदर पहले से ही प्रकृति है ऐसा होने की, इसलिए आपको पिगमेंटेशन आ गया। अब जैसे कि मान लीजिए हम 10 लोग खड़े हुए हैं, 10 लोगों में से 10 लोगों ने हमने कोई हम लोग सड़क क्रॉस कर रहे हैं, तो किसी ने गाड़ी वाले ने हमें से जोर से चिल्ला दिया, देख के सड़क क्रॉस करो। अब मुझे तो गुस्सा आ गया उसकी बात पर, बाकी सबको किसी को गुस्सा नहीं आया। तो क्या उस गाड़ी वाले की वजह से मुझे गुस्सा आया, या फिर मेरे अंदर ऑलरेडी गुस्सा था इसलिए मुझे गुस्सा आया? मेरे अंदर ऑलरेडी गुस्सा था इसलिए मुझे गुस्सा आया, ना कि उस गाड़ी वाले की वजह से। क्योंकि बाकी के 9 लोगों को तो नहीं आया ना, मुझे ही क्यों आया? क्योंकि मेरे अंदर वो ऑलरेडी वो तत्व उपलब्ध थे, तत्व उपस्थित थे जो कि मुझे गुस्सा लेके आते। उसी प्रकार से आपके शरीर के अंदर पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन के तत्व पहले से ही उपलब्ध हैं, जिसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन हुई। और पिगमेंटेशन के तत्व कौन कौन से हैं? एक तो शरीर के अंदर कफ की कम मात्रा होना, जिससे कि आपका कोलेजन बहुत तेजी के साथ में लूज हो जाता है, और आपके शरीर के अंदर पित्त का बढ़ जाना, जिसकी वजह से आपको यह होता है। ओके, तो चलिए, मुझे लगता है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं बताऊंगा कि ये जो जूस है जो आगे बताने वाला हूँ, कल या परसों की वीडियो में आ जाएगा कि उसको सही तरीके से कैसे लेना है, इससे क्या लाभ आपको मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप अवश्य जाएगा जो कि पहली बार यहाँ पर आए हैं, और बहुत आवश्यक है कि आपको जो भी मैं बता रहा हूँ आप उसको फॉलो करें, ताकि सर्दियों तक आपका चेहरा ठीक हो जाए। ओके, चलिए, प्रार्थना करूँगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें, परमात्मा सभी का भला करे।